नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और रात के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 9 PM का। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार जारी है। उन्होंने बांका, मोतिहारी और बोधगया में जनसभाएं कर एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत बिन दूल्हे की बारात जैसी है और वह मानसिक रूप से चुनाव हार चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर मोहन यादव की बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं का दौर जारी है। उन्होंने कई विधानसभाओं में जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बांका जिले की बेलहर विधानसभा, मोतिहारी जिले की पिपरा विधानसभा और गया जिले के बोधगया विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस के पप्पू को बिल्कुल समझ नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि चुनाव बिहार में है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे हैं। चुनाव चल रहा बिहार का और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर जन समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही जनता को डबल इंजन की सरकार के फायदे भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सीनियर लीडर्स की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन के नीचे लेवल तक मजबूत करने की नसीहत दी। उन्होंने किसानों और आम जनता से समस्याएं उठाने और पार्टी संगठन के साथ मिलकर काम करने की बात कही। सीनियर नेताओं से उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी के साथ पूर्व मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और अशोक सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। तो जिलाध्यक्षों के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उन्होंने बैठक ली है। तो ग्वालियर माफ करें, पचमढ़ी को लेकर के ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार जो है नेताओं की बैठक चल रही है और राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचे हुए। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी पचमढ़ी की तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अंकुश मौर्य हैं और सादिक अली, दोनों लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अपने सहयोगी अंकुश मौर्य के पास चलते हैं। अंकुश, आप वहां की तस्वीरों को दिखा पा रहे हैं हम लोगों तक, क्या बातचीत चल रही है, बैठक किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसके बारे में अपडेट करिए हमारे दर्शकों को। देखिए, राहुल गांधी अब होटल हाईलैंड से निकलने वाले हैं। करीब 4 बजे वो होटल हाईलैंड पहुंचे थे, तब से मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था। उसके बाद वो जिलाध्यक्षों के परिवारों से भी मिले। अब यहां से उनका कारकेट जो है रविशंकर भवन जाएगा और वहां उन्हें रात्रि विश्राम करना है। करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। 1 घंटे पहले प्रदेश के बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा की। राहुल गांधी ने सबको एकजुटता का संदेश दिया। SIR पर बात हुई। उसके बाद जिलाध्यक्षों की से बैठक हुई है, जैसी तस्वीर नीचे बैठकर सभी ने वो चर्चा की है। उसके बाद भोजन
का भी आयोजन था, जिसमें जिलाध्यक्षों के जो परिवार हैं उनके परिवारजनों से राहुल गांधी की मुलाकात थी, फोटो सेशन हुआ, लंबे समय तक वो चला। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी तैयारी है कि अब राहुल गांधी इस होटल हाईलैंड से निकलने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद यहाँ से उनका कारकेड निकलेगा और सीधा रविशंकर भवन की तरफ जाएगा, जहाँ उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। कल दिन में वो वापस भोपाल और फिर दिल्ली रवाना होने वाले हैं। बिल्कुल, तो कल अहम कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन जो राहुल गांधी मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को, वो कितना सफल होने वाले हैं इस पूरे मामले में, ये अंकुश मौर्य बड़ा सवाल है। और तमाम बड़े नेता जिनको कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, क्या फिलहाल पचमढ़ी में सब एकजुट हैं, राहुल गांधी को सब सुन रहे हैं? नेता जो हैं, कमलनाथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नेता यहाँ मौजूद थे। सभी ने राहुल गांधी ने चर्चा की है और सारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। इक्का दुक्का जिनके प्रॉब्लम हो तो वो नहीं होगा, लेकिन सभी जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। उनके परिवारों को भी बुलाया गया था। राहुल गांधी इंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उन्हें मजबूती देना चाहते हैं कि संगठन को कैसे मजबूत तरीके से खड़ा करना है। एक लंबी बैठक हुई है, करीब 3 घंटे उन्होंने जिला अध्यक्षों को टाइम दिया है। तो जाहिर है कि संगठन को लेकर हर स्तर पर चर्चा हुई होगी, विचारधारा को लेकर चर्चा हुई होगी और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई होगी। बताया जा रहा है कि अंदर जब बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई तो दिग्विजय सिंह ने ब्लूप्रिंट भी सौंपा है हमको 2028 के लिए तैयारी करने। चुनाव की तैयारी को लेकर ब्लूप्रिंट भी सौंपा गया है। वहां पर कुछ जो मतभेद थे वो उन मुद्दे भी उठे, जैसे कि कमलेश्वर पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं, सीईसी के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी बात कही। उनसे भी चर्चा की राहुल गांधी ने कि आखिर उनका प्रभारी जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, उनके साथ क्यों इस तरह का बयान देना पड़ा। उन्होंने हालांकि उस बात को कहा कि ये जो बयान दिया है वो पार्टी के हित में ही दिया था। सभी को साथ एकजुटता का जो संदेश है वो राहुल गांधी एक बार फिर देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि एकजुट रहकर पार्टी को अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। तैयारी 2028 एकजुट रहना ये बहुत बड़ी बात है, इसको अमल में लाना कांग्रेस के लिए उससे बड़ी बात है। देखना होगा राहुल गांधी कितना कामयाब होते हैं। अंकुश आप बने रहेगा हमारे साथ सादिक अली भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सादिक, आप भी लगातार खबरें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं वहां से, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके से बैठक आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर और क्या अपडेट्स से अंदर से क्या जानकारी आप तक मिली है? जी हाँ, जैसे कि अंदर के विजुअल्स हमने अभी चैनल पर दिखाया है, तो काफी सादगी के साथ सारे जिला अध्यक्षों के साथ फोटो सेशन यहाँ पर राहुल गांधी का रहा है। सभी जिला अध्यक्षों ने अपने परिवार के साथ फोटो सेशन राहुल गांधी के साथ कराया है। साथ ही जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी के वर्कर थे उनके साथ भी राहुल गांधी ने फोटो शूट कराया। उसके बाद जो भोजन की व्यवस्था थी, जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की इकाई द्वारा यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, तो उसमें कुछ लाइव किचन भी थे, जिसमें देसी भोजन भी था, मक्के की रोटी थी, सरसों का साग था। तो उन सब चीजों का भी आनंद राहुल गांधी ने लिया। अपने सामने चटनी बनवाई और सरसों का साग चखा है और मक्के की रोटी भी खाई है। बिल्कुल, ये तो बात हो गए उनके भोजन की। जिला अध्यक्षों को लेकर के जो तमाम जिला अध्यक्ष पहुंचे, उनसे उनके परिवारों से मिलते नजर आए राहुल गांधी, भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सादिक, बड़ा सवाल तो ये है ना कि राहुल गांधी जब जिला अध्यक्षों से मिल रहे थे, अभी हाल ही में हमने देखा कई जगहों पर जिला अध्यक्षों को लेकर के विरोध था, क्या उसे दूर करने की भी राहुल गांधी ने यहां कोशिश की होगी? देखिए, आंतरिक पार्टी में हम देखें तो विरोध तो होते ही हैं और उनको विरोध को खत्म करने का काम भी लीडरशिप का ही होता है, तो उस पर जरूर ध्यान दिया। सबसे पहले राहुल गांधी जैसे ही पचमढ़ी पहुंचे तो दिग्गजों से पहले मुलाकात की। तो वरिष्ठों से मुलाकात करना मतलब पहले ही प्लान देख लेना होता है कि क्या प्लान है, किस तरह मीटिंग अभी चल रही है, आज 7वां दिन है, 8वां दिन है। तो इन सबको देखें तो राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट थे और उनके सामने जो सारे जिला अध्यक्ष भी थे वो भी बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठ रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि जो 2 घंटे का वक्फा राहुल गांधी ने तमाम जिला अध्यक्षों के साथ बिताया है, उसमें सारे पहलुओं को सुलझा लिया गया। बिल्कुल, सारे पहलुओं को सुलझाने की कोशिश की गई है। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आप लोगों से जानकारी हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सादिक अली और अंकुश मौर्य, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो पचमढ़ी में तमाम कांग्रेस के दिग्गज जुटे हैं और
पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर करीब घंटे भर जो है वो मंथन चली। राहुल गांधी एक एक कर तमाम नेताओं से मिलते रहे। पहले वरिष्ठ नेताओं से मिले, उसके बाद से तमाम जिलाध्यक्षों से मिले और पार्टी में जो गतिरोध है, जो समस्याएं हैं, उसे दूर कर कैसे साल 2028 के इलेक्शन में पार्टी बेहतर करे, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। राहुल गांधी पचमढ़ी में ही आज रुकेंगे, कल भी कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद वो पचमढ़ी से रवाना हो जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य के बीच विवाद सुलझ गया है। हालांकि कांग्रेस इसे महिलाओं का अपमान बताकर विवाद को हवा देने का प्रयास कर रही है। वहीं इस विवाद को सिंधिया गुट और नरेंद्र सिंह तोमर के गुट के वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। ग्वालियर बीजेपी के जिला महामंत्री और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के बीच चल रहा विवाद ऊपरी तौर पर भले ही खत्म दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस मामले को जिले के दो कद्दावर गुटों के बीच विवाद के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद महामंत्री विनय जैन उषा चौहान को बहन बता रहे हैं। दीदी बड़ी बहन है और हमने बैठ के साथ में सारी गलतफहमियां दूर हमारी हैं और मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा था उसको हमने यहाँ बैठ के उसका खंडन किया है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम सभी मिलके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। सारी बात क्लियर हो गई है। हम लोग के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है और विनय ने मेरे से माफी मांग ली, ये बात को खत्म कर दिया है। बड़ी बहन होने के नाते उन्होंने मुझसे अपनी बात के लिए क्षमा मांग ली है और इस बात को हम यही खत्म करते हैं। इस विवाद के खत्म होने के बाद जिला अध्यक्ष ने भी राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि मंच पर से किसी का नाम ना लेना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। मैं नीचे किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो इसका मतलब ये थोड़ी प्रताड़ना है या उत्पीड़न, ये भी गलत कहना है। नाम नहीं ले पाना, किसी भी तरह की आरोप लगाना गलत है। भाई ये पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसकी अपनी एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में चलेंगे तो ठीक, नहीं चलेंगे तो उसका उत्तर है। आपको बता दें कि पार्षद मोहित जाट के एक दीपावली मिलन समारोह में भाजपा नेत्री उषा चौहान ने अपनी उपेक्षा को लेकर नाराजगी व्यक्त कर दी थी, जिसके बाद उषा चौहान व विनय जैन का विवाद सोशल मीडिया में गर्मा गया था। लेकिन अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और उसका कहना है कि यह पार्टी और कार्यक्रम से हटकर एक महिला के अपमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था, ये कोई जमीन जायदाद का मामला नहीं था जिसमें कंप्रोमाइज कराया जा सके। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। सीधा सा हम यही कहेंगे कि जो चरित्रहीन लोग हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल ये पूरा मामला भले ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की पहल पर फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन विनय जैन नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक के रूप में और उषा चौहान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। इस एपिसोड को बड़े नेताओं के वर्चस्व और प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। भाजपा कार्यालय में कालिख पोतने के मामले में अंकित परमार। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर बीजेपी के दफ्तर पर 28 अक्टूबर को ही शर्मनाक कालिख पोतने वाली घटना में आखिरकार संगठन ने कार्रवाई की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। घटना के 10 दिन बाद बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती के करीबी अंकित परमार को नोटिस थमा दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान मिलाप मिश्रा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के पहले पोस्टर और फिर दफ्तर में घुसकर नेम प्लेट पर कालिख पोती थी। हालांकि बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा द्वारा जारी नोटिस में जीतू जिराती का पूरा बचाव किया गया है। अंकित परमार को नोटिस जारी कर पार्टी ने जवाब मांगा है। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में BLO नामों का मिलान करने घर घर तक पहुंच रहे हैं। इस बीच बूथ लेवल एजेंट बनाने को लेकर शुरू हुई सियासत अब वोटों की चोरी से लेकर दिल चुराने के आरोप तक आ गई है। क्या है पूरा मामला? किसने लगाया वोट चोरी का आरोप और किसने कहा हम दिल जीत रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में।
जहां जीत जाते हैं या जहां उनका दल आपस में मिलकर किसी से चुनाव लड़ता है और जीत जाते हैं तो वहां नया कपड़ा पहनकर जाकर के शपथ ग्रहण लेते हैं टप से। जहां हार जाते हैं वहां किसी कार्यकर्ता किसी बात पर या उचित उनकी स्थिति के राजनीतिक स्थिति के चिंतन किए बिना सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये वोट चोरी हो गई, कांग्रेस भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने दिल चोरी किया है जनता का। लोगों का दिल चुराने की बात तो झूठी बात है और भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से ही सरकार बनाई है। स्पष्ट हो गया। हरियाणा में ब्राजील का मॉडल आके 22 बार यहाँ चुनाव में अलग अलग जगहों में वोटिंग डाल सकती, तो फिर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगहों में इस तरह की बातें हुई है। वोट चोरी और दिल चोरी की बात कहते ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मंत्री शिव डहरिया हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोटों की चोरी कर भाजपा सरकार बनाती है, जबकि विजय शर्मा कहते हैं कि भाजपा लोगों का दिल चुराती है, लोग उसे पसंद करते हैं। दरअसल इस बहस की पृष्ठभूमि में प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया है। प्रदेश में 4 नवंबर से BLO घरों में जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवा रहे हैं। हर मतदाता के संबंध में जानकारी ली जा रही है। 2023 की सूची का अब भौतिक तौर पर 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा है। मतदाताओं से आवश्यक जानकारियां मांगी जा रही है। 1 महीने के भीतर BLO प्रदेश के अधिकांश घरों तक पहुंचकर जानकारियां एकत्र करेंगे। इस डेटा को निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। शेष मतदाताओं को अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से BLA यानी बूथ लेवल एजेंट बनाने की अपील की है। अब तक बीजेपी ने हर बूथ में 2 BLA तैयार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस बूथों में 1 BLA बनाने में भी सफल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अब BLA को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने BLO जैसे जैसे मतदाताओं के घर पहुंच रहे हैं, प्रदेश की सियासी फिजाओं में वोट चोरी बनाम दिल चोरी की गूंज भी सुनाई दे रही है। इस बीच प्रदेश की जनता किस पर विश्वास करती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बृहस्पति सिंह TS सिंहदेव पर निशाना साधते नजर आते हैं, कभी निपटाओं के खेल में कांग्रेस के निपटने की बात कहते हैं। इस बीच अजय चंद्राकर ने TS सिंहदेव पर तंज कसा है। अजय चंद्राकर के बयान के क्या है मायने और क्यों अजय के निशाने पर हैं TS सिंहदेव, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में गुटबाजी और अंतरकलह यूं तो सामान्य बात है, लेकिन अगर अजय चंद्राकर कहते हो कि अब कांग्रेस जुबानी जंग से ऊपर उठ चुकी है, कांग्रेस में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, TS सिंहदेव के पास लाइसेंसी हथियार भी है, तो सवाल उठता है कि आखिर अजय के निशाने पर TS सिंहदेव क्यों है? सदन हो या सदन से बाहर, अजय चंद्राकर TS पर क्यों बार बार तंज कसते नजर आते हैं? सवाल यह भी है कि क्या अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी का साइड इफेक्ट TS के खिलाफ बयान के रूप में सामने आता है? क्या लड़ाई नहीं होगी कांग्रेस में साहब? कांग्रेस में तो एक दूसरे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग। मस्तूरी में एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी के ऊपर गोली चलाई, तो खून के प्यासे हो रहे हो। वहां मौखिक लड़ाई का तो जगह नहीं है, उससे कांग्रेस ऊपर उठ गई है। मौखिक लड़ाई से वो गोलीबारी में बात कर रही, तो बड़े नेता ही बहुत सारे हथियार तो माननीय बाबा साहब के पास भी है, लाइसेंसी। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप पर अब TS सिंहदेव भी चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है क्या अजय चंद्राकर के खिलाफ FIR दर्ज करा देना चाहिए। अजय के बयान से असहज TS यही नहीं रुकते, बड़े राजनीतिज्ञों को हल्की बात नहीं कहने की समझाइश देते भी नजर आते हैं। मैं अजय जी के लिए क्या बोलूं, उनसे मित्रवत भी भाव आते हैं और कभी कभी लगता है कि FIR दर्ज कराऊं क्या, कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसी की हथियारबंद बंदूक का मैं किसी के ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूं। अब ठीक है, राजनीति है, सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ चलता है, लगता है नहीं चलना चाहिए, हल्के बयान नहीं देने चाहिए जिम्मेदार लोगों को। कुल मिलाकर अजय के बयान को लेकर हलचल तो कांग्रेस के भीतर भी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि अजय चंद्राकर को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती। अब बेचारे को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वो प्रताड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से।
कि उनको कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालना है, इसलिए वो इस तरह बोलते रहते हैं और उसके बोलने को कोई लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है, उसी तरह छात्र जीवन से साथ रहे नेताओं की खैरख्वाही और अदावत भी जग जाहिर है। इसकी झलक सदन से लेकर सियासी बयानों में भी नजर आती है। यही वजह है कि जब किसी के पक्ष या विरोध में बयान सामने आता है तो इसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। अजय चंद्राकर का बयान और उसके निशाने पर टीएस सिंहदेव को लेकर भी सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। गौरव शर्मा, रायपुर। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।